हेलो फ्रेंड्स, HTML सीरीज़ की आज की इस वीडियो में हम कुछ फॉर्मेटिंग टैग्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं और अपने टैग्स को देखते हैं कि हमारे पास फॉर्मेटिंग टैग्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं और इधर लिख देते हैं फॉर्मेटिंग टैग। फोल्डर को ओपन कर लेते हैं। फोल्डर ओपन होने के बाद आपने ओपन विद कोड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही ओपन विद कोड पर क्लिक करना है तो हमारे विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो जाएगा और हम इधर फाइल क्रिएट कर लेते हैं index.html और इसके बाद बॉयलर प्लेट जनरेट कर लेते हैं। टाइटल दे देते हैं हमारे पास फॉर्मेटिंग टैग्स। हमारे पास फॉर्मेटिंग टैग्स कौन कौन से हैं जिन्हें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। उनमें हमारे पास एक है मार्क टैग, मार्क। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा टैग है वो है स्मॉल टैग, स्मॉल टैग। और जो हमारे पास तीसरा टैग है वो है डेल टैग। और चौथे टैग जिसको हम आज डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास इंस टैग। तो चले इन्हें वन बाय वन देख लेते हैं। हमारे पास जो मार्क टैग है, ये टैग हमारे पास किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इधर एक डिव क्रिएट कर लेता हूँ और इधर लिख देता हूँ लॉरेम 5। लॉरेम 5 लिख लिया है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस डॉलर को मार्क कर दूँ या इसे हाईलाइट कर दूँ। तो इसके लिए मैं लेफ्ट एंगल ब्रैकेट ऐड करूँगा। ये हमारे पास लेफ्ट एंगल ब्रैकेट और मैं इधर मार्क दे देता हूँ। इसके बाद मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ और इस डॉलर को उठा के इसी के अंदर लिख लेते हैं Ctrl+X और डॉलर को Ctrl+V। ये हमारे पास हो गया। अब हम अगर ओपन विद लाइव सर्वर करें और अपने ब्राउज़र पे इसका रिज़ल्ट देखें तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो कुछ ये है। ये देखें, लॉरम इप्सम डॉलर, ये हमारे पास हाईलाइट हो गया है। अब हम इस हाईलाइटेड कलर को चेंज भी कर सकते हैं, वो हम करेंगे CSS से। फ़िलहाल हम HTML पे हैं तो हमें बस यही देखना है कि ये हमारे पास हाईलाइट करने के लिए किसी टेक्स्ट को यूज़ किया जाता है। इसके बाद हमारे पास है स्मॉल टैग। आपने Alt प्रेस करना है और बॉटम की प्रेस करते जानी है। तो ये हमारे पास स्मॉल आ गया। स्मॉल टैग जो हमारे पास होता है ये हमारे टेक्स्ट को स्मॉल करता है। जैसे कि आपने बाज़ औक़ात देखा होगा कि हमारे फुटर पे जो टेक्स्ट लिखा होता है वेबसाइट्स के सबसे नीचे कॉपीराइट वाला, तो वो स्मॉल होता है। तो उस तरह के टेक्स्ट को लिखने के लिए हम स्मॉल टैग को यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं डिव करूं और इधर लॉरेम 10 कर देता हूं, लॉरेम 10, ये हमारे पास हो गया। अब अगर हम इसे ब्राउज़र पे देखें तो हमारे पास कुछ ये रिज़ल्ट आ गया। अब हम इसे स्मॉल करना चाहते हैं तो स्मॉल के लिए मैं इसे नीचे लेके आता हूँ और ये देखें, ये हमारे पास हो गया। अब आप इसमें से डिफरेंस देख सकेंगे। स्मॉल कर देते हैं, ये हमारे पास स्मॉल हो गया। हम इधर एक BR टैग दे देते हैं, BR, और इसमें हम एक HR टैग दे देते हैं। अब आप इसका रिज़ल्ट देखें और डिफरेंस देखें। ये देखें, ये हमारे पास नॉर्मल डिव में था और ये जब हमने इसे स्मॉल टैग में लिखा है तो ये हमारे पास था स्मॉल टैग। इसके बाद जो हमारे पास टैग आता है वो है डेल टैग। डेल टैग हमारे पास जो है वो डिलीट को शो करने के लिए यूज़ किया जाता है। इधर मैं एक HR टैग दे देता हूँ ताकि डिफरेंस रहे, और मैं इधर एक लॉरेम द प्राइस ऑफ, मैं लिख देता हूँ डिव द प्राइस ऑफ दिस पेन इज़। मैं इधर डेल टैग को यूज़ करता हूँ और इधर लिख देता हूँ $10, और इसके बाद मैं लिख देता हूँ $5। डॉलर आपने पहले देना है और 5। ये देखें, ये हमारे पास डेल टैग है, ये हमारे पास डिलीट को शो करता है। ये देखें, ये हमें ये शो करता है कि पहले जो हमारे पास पेन की प्राइस थी वो $10 थी और अब जो हमारे पास पेन की प्राइस है वो है $5। ये हमारे पास है डिलीट का काम। इसके बाद हमारे पास जो फॉर्मेटिंग टैग है वो है
इंस टैग, जिसे हम इंसर्ट टैग भी कहते हैं। ये हमारे पास किसी टेक्स्ट को इंसर्ट करने के लिए लिखा जाता है कि यह हमारे पास टेक्स्ट न्यू ऐड हुआ है या इंसर्ट हुआ है। मिसाल के तौर पर मैं एक डिव लिख देता हूँ और इसमें हम द प्राइस ऑफ दिस बुक इज़ इंस लिख दूँ तो यह हमारे पास इंसर्ट कर देगा। कुछ क्या इंसर्ट करेगा हमारे पास, इसे देख लेते हैं। ये हमारे पास करेगा $5। इसके नीचे हमारे पास अंडरलाइन मौजूद होगी टेक्स्ट के नीचे। तो चलें अब हम इसका रिज़ल्ट देख लेते हैं अपने ब्राउज़र पे। ये देखें, ये हमारे पास अंडरलाइन आ गया, ये हमारे पास टेक्स्ट इंसर्ट किया गया है। द प्राइस ऑफ दिस बुक इज़ $5। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मज़ीद वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें।